हम तो खलनायक को भी खलनायक नहीं कहते हैं। ये मैंने आज के अखबार के 4 अंश लिए हैं, सिर्फ 4। आप सिर्फ सुरक्षा आवास के रेटरिक पे खेल सकते हो। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद मनोज झा ने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए जिस तरह से जो है बिहार में अपराध जो है बढ़ रही है, इसको लेकर के मनोज झा ने कहा कि देखिए आज जब हमने सुबह सुबह अखबार पढ़ा तो उस अखबार में जो है बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और उसके बाद जो है समस्तीपुर में इस तरह की घटना जो घटी है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि काफ़ी निंदनीय है। पहले मनोज झा के पूरे बयानों को सुने। मोटा मोटी एक परिदृश्य आपके समक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंगललाल जी ने रख दिया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं थोड़ा विस्तार से आपके समक्ष कुछ बातें रखूंगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम विपक्ष में हैं, इसलिए भी कि हम बिहार के, हम अपनी बात रखते भी शालीनता का निर्वहन करेंगे। किसी पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे जिन टिप्पणियों की उन्हें आदत है हमारे लिए करने की। मसलन हम तो खलनायक को भी खलनायक नहीं कहते हैं। यहाँ तो आप एक बड़े नायक को खलनायक कह रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं कहना चाहते। महत्वपूर्ण है आपके समक्ष में आज के अखबार से शुरू करता हूँ। आप सब में से अखबार, अगर कागजी अखबार ना पढ़ा हो तो आपके व्हाट्सएप पे खबरें आती हैं, खास करके मीडिया बंधुओं को। जिला बेगूसराय, एक अति पिछड़ा वर्ग की महिला के साथ शोषण, बलात्कार, उसके गुप्तांग में कारतूस डालना, एक अन्य व्यक्ति की उसी जिले में उसके परिजन कह रहे हैं हत्या। चलिए चंपारण चलते हैं। एक बच्ची की आंखें नोच ली गई, चेहरा झुलसा दिया गया, चेहरा नोच लिया गया, आंखें निकाल ली गई। आइए चलिए चंपारण से समस्तीपुर चलते हैं। एक गिट्टी व्यवसायी की हत्या। ये मैंने आज के अखबार के 4 अंश लिए हैं, सिर्फ 4। अखबार पढ़ा है। कौन है सरकार में? अमेरिकन प्रेसिडेंट? कि उनसे जाके सवाल पूछूं कि लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अगर आपके राज्य में आपके गरीब बेटे बेटियां, पुरुष, महिला अगर सुरक्षित नहीं है तो आप नौटंकीबाज हो। नौटंकी के सिवा आपको कुछ नहीं आता। आप सिर्फ सुरक्षा आवास के रेटरिक पे खेल सकते हो। अरे हमें कोई ऐतराज नहीं, कहा ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि जाके देखो लोग वहां सुरक्षा दे रहे हैं। यहाँ तो आपने 100-150 सुरक्षा वैसे लोगों को दी है जिन तक मच्छर भी नहीं भिनभिनाता है, मक्खियां नहीं पटकती हैं, यानी कि मच्छर मक्खी से भी खतरा नहीं। और उस घर में 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री, भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष पहले और आज भी। मैं आपके समक्ष एक बात कहूं कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, मुझे दुख इस बात का है कि इसको बिहार में प्रधानमंत्री जी जब आते थे कितना बावला मचाते थे। अनकही आधार युद्धों पे कोई आंकड़ा नहीं, लेकिन बरबोलापन उनके स्वभाव में, वही स्वभाव वहां से इधर भी थोड़ा आ गया है। आज प्रधानमंत्री जी चुप क्यों है? आपकी चुप्पी आपराधिक है। अगर बिहार की बच्चियों, बिहार के व्यवसायियों, बिहार के आम आवाम, बिहार के अत्यंत पिछड़ा, बिहार के दलितों के साथ ये हो रहा है तो आपकी चुप्पी ये बताती है कि आपने एक आपराधिक आर्किटेक्चर दिया है। बिहार पूरी संरचना सरकार की आपराधिक है और नतीजे में भुगत कौन रहा है? हम तो सरकार की लेजिटिमेसी पे आज सवाल नहीं करना चाहते। हमें पता है ये सरकार तंत्र मंत्र षड्यंत्र से चुनी गई, लेकिन अब चलिए, और नीतीश जी इस तंत्र षड्यंत्र के बावजूद मैंडेटेड चीफ मिनिस्टर, यानी कि उनके पीछे मैंडेट था। क्या सम्राट जी का नाम लेके चुनाव में गए थे कि मुख्यमंत्री होंगे?
वो अनमैंडेटेड है, और अनमैंडेटेड होने में वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जिसको हमारे यहाँ हर भाषा में एक कहावत है कि जो नया नया कन्वर्ट होता है उसके अंदर इस तरह की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। चलिए मान लिया, लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम ये नहीं है कि भाषण करना, आपका काम है लोगों को भरोसा देना। आज बिहार में कोई बच्ची जिसके माता पिता पढ़ाना चाहते हैं, रोंगटे उनके खड़े हो जाते हैं। हम सब बिसरा गए नीट वाली उस बच्ची के साथ क्या हुआ, क्या फैसला हुआ, क्या नतीजा हुआ। ये एक पहलू है जिस पर आप लोगों से भी आग्रह करूंगा। आप लोग कवर करते हैं सीएम को, बाकी मिनिस्टर्स को, आप हमसे सवाल कीजिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में भी हम आपके सारे सवाल लेंगे, लेकिन आप उनसे भी सवाल कीजिए। तो दिन गाली गलौज करके फुर्सत हो जाए, थोड़ा बिहार संभाल लो भाई। और अगर नहीं संभाल रहा तो माफी मांग लो बिहार से कि मैं इस लायक नहीं था, इस काबिल नहीं था। आइए दूसरा पहलू, आप सब जानते हैं कि 10,000 रुपये यहाँ ट्रांसफर किए गए थे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ, जाने दीजिए। अब किससे शिकायत करें? चुनाव आयोग उनकी ऊपर वाली पॉकेट में है, ईडी, आईटी, सीबीआई नीचे वाले 2 पॉकेट में है, और पीछे में बाकी सारा तंत्र है पीछे वाले पॉकेट में। लेकिन तब ये कहा गया था कि ये 2 लाख रुपए की पहली किस्त है, 10,000। मेरे तमाम साथी जिन्होंने चुनाव लड़ा है उन सबने देखा 1,90,000 कहा गया बिहार की महिलाओं का। उनके साथ ये बेईमानी क्यों? आप अपने आलीशान बंगले की मरम्मती में कोई कोताही नहीं कर रहे। आपका काफिला चलता है तो लगता है राजा महाराजा का काफिला चल रहा है, लेकिन बिहार की महिलाओं के हक और उनके हिस्से की 1,90,000, और इसके लिए आवश्यक हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर, और इस कमिटमेंट को पूरा करवाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल लोगों के बीच जाए, आंदोलन की शक्ल देगा। क्योंकि विपक्ष का भी एक मैंडेट होता है। आप तो बिना मैंडेट के सीएम हैं, विपक्ष का एक मैंडेट है कि हम लोगों के सुख दुख में खड़े होंगे और हर उस सवाल को उठाएंगे जो सवाल आपको परेशान करते हैं। सदन में संख्या कम हो, सड़क की संख्या में आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और हमारे अध्यक्ष, इन लोगों ने जिस राजनीतिक विरासत को, लालू जी, अध्यक्ष जी, कर्पूरी ठाकुर जी, वो विरासत सदन से ज्यादा सड़क पे भरोसा करती है, उसको रोशन करने में लगी होती है। तो इस चीज के लिए आप लोग दूसरा सवाल, खजाने की अद्यतन स्थिति पूछिए। 4 दिन पहले एक झूठ बोला गया कि पैसों की कोई कमी नहीं है। पूरे होशो आवास में कह रहा हूं, मेरे पिता पेंशनर हैं, 3 महीने से पेंशन नहीं आया। भागलपुर में विश्वविद्यालय में कर्मचारियों, शिक्षकों को 4 महीने से नहीं आया। फिर ये कैसे हो जा रहा है? अगर आप कह रहे हैं कि रिलीज हो गया, महत्वपूर्ण सवाल है जो आपको मुख्यमंत्री के समक्ष, उनके मंत्रिमंडल के समक्ष रखना होगा। और एक आखिरी टिप्पणी करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा और अपने साथी लालू जी साहब, एक आखिरी टिप्पणी है, हर एनकाउंटर सच का एनकाउंटर होता है। कोई अपराधी हो तो आपको उसके अपराध तंत्र को पकड़ना है, उसके सिंडिकेट को पकड़ना है, उसकी फंडिंग को पकड़ना है, ताकि अपराध का अन्वेषण समग्रता में हो। ये यूपी से सीख कोशिश कर रहे हैं आप इसको उठाने। बिहार की मिट्टी अद्भुत है। हम भले वोट करते वक्त थोड़ा अलग दिखें, जब बिहार की अस्मिता, पहचान और बिहार की राजनीतिक विरासत पे जोर होगी तो एनकाउंटर ए का हो या बी का हो या सी का हो या डी का हो, आप राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को खड़े हो पाएंगे।
नतीजतन आज क्या हो रहा है? अभी कह रहे थे वो टीवी बना बहु है, कमल में चिराना, मतलब इतनी तो स्मृति रखिए। आप ही के पार्टी के आर्काइव में नीचे स्वयं दादा लाखों लगे हुए विवाद भी है, लाखों लगे हुए। अभी की पार्टी ने दादा सम्राट जी, आप नहीं वाली पार्टी, आपकी पार्टी नहीं रही, मुझे भी कई दफा मुश्किल हो जाती है कंपनी को छोड़ के तो सही में हाँ बस वही हाल चुका है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बिहार रिएक्ट करेगा, बिहार कभी भी अपराधी को पसंद नहीं करेगा, लेकिन उसके नाम पर इस रवैये के पक्ष में भी नहीं रहेगा कि आप, और जो बात हमारी पार्टी ने हमेशा कहा है। तो आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए जिस तरह से जो है सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और चल रही है, कोई भी अपराधी नहीं बच पाएंगे, लेकिन ये सब अपराध कैसे हो रहा है। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।